नमस्कार। हम आपके बीच उपस्थित हैं एक विशेष श्रृंखला के साथ, जिसमें हम भारत में जो विविध राष्ट्रीय आयोग हैं, विविध विषयों पर राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए हैं। राजव्यवस्था का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आयोग, और बारी बारी से हम प्रमुख राष्ट्रीय आयोग की चर्चा करेंगे। हमारे साथ है जूली। बहुत बहुत स्वागत है जूली आपका। और सबसे पहले तो हम जब इस चर्चा की शुरुआत करें राष्ट्रीय आयोग की, तो सफ़र शुरू करते हैं मानवाधिकार आयोग से। हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से उनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जूली कब हुआ? जी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। जी, यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके मुख्यालय कहाँ है जूली? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और मूल रूप से इसकी जो अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी, अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है अरुण कुमार मिश्र, और वो क्रम के अनुसार 11वें अध्यक्ष हैं। मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र पूरी होने में जो पहले हो जाए। आप 70 वर्ष की उम्र को पूरा कर लेते हैं तो आपकी कार्यकाल खत्म हो जाता है। और 3 वर्ष का अभी एक पद इसमें और होता है, महासचिव का। जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान महासचिव कौन है और उनकी क्या शक्तियां रही है, इसके बारे में आप? वर्तमान में है, उनका नाम है जयदीप गोविंद, और उनकी जो शक्ति है वो मतलब उनके पास लोक न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, यानी उनको कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोक न्यायालय के जज की तरह। जी बिल्कुल जी। और अपना जो प्रतिवेदन होता है वो मूल रूप से वो राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, और जो भी मानवाधिकार से जुड़ा हुआ जो परामर्श होता है वो राष्ट्र सरकार को देते रहते हैं। ये महासचिव के काम के अंतर्गत आते हैं। जी। अब एक मैं चाहूंगा कि आपके पास एक लिस्ट है शायद मानवाधिकार आयोग के अब तक जो हुए हैं उनका, तो संक्षेप में एक बार उनके नाम का जिक्र किया जाए। पहले खासकर पहले अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र रहे हैं। जी। जो मुझे लगता है प्रायः सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। एक बार एक नज़र आप डालेंगे, मतलब इनके अब तक जो हुए हैं 11 जिनका आपने जिक्र किया, तो इन 11 का नाम काल के साथ थोड़ा सा धीरे धीरे। जी बिल्कुल जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अब तक अध्यक्ष हुए हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है। जो सबसे पहले अध्यक्ष हुए उनका नाम है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, जिनका कार्यकाल रहा 1993 से 1996 तक। पहले कार्यकाल, और उसके बाद तो हमारे श्रोता समझदार हैं, 96, 99 आगे जोड़ते चलेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ डिस्टर्ब भी हुआ है। जी बिल्कुल। जी, हाँ। मैं उसे बताते चलूँ। दूसरे हुए न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया, वहीं तीसरे हुए न्यायमूर्ति J.S. वर्मा। इन्होंने 1999 से, इनका कार्यकाल 2002 होना चाहिए लेकिन किसी कारणवश 2003 रहा। ये जी J.S. वर्मा का कार्यकाल 1999 से 2003 तक रहा। जी। अगले हैं न्यायमूर्ति A.S. आनंद, अगले हैं न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल। ये एक कार्यवाहक थे, कार्यकारी थे। जी, कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनके बाद अगले हैं न्यायमूर्ति S. राजेंद्र बाबू, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का रहा। तो इनका जो कार्यकारी जो 1 साल का रहा, उसके कारण से इनका 2 साल का। जी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2009 तक ही रहा। उनके बाद अगले हैं न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, जिनका कार्यकाल 2009 से 2010 तक रहा, मात्र 1 वर्ष के लिए। जी। उसके बाद जो है आगे, उनका नाम है न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। के.जी. बालाकृष्णन साहब का लंबा काल रहा, 2010 से 2015 के बीच का रहा है। जी। वहीं अगले हैं न्यायमूर्ति C. जोसेफ, जिनका कार्यकाल महज 1 वर्ष का रहा, 2015 से 16। और उसके बाद H.L. दत्तू 10वें जो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इस आयोग के संदर्भ में एक खास बात कही थी जो बहुत ध्यान में रखना है। H.L. दत्तू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंत विहीन बाघ कहा है। जी बिल्कुल, दंत विहीन बाघ कहा है। बाघ तो है लेकिन उसके दांत खत्म हो गए। जी। और उसके बाद अभी वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र 2021 से अब तक हैं। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र जी हैं। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। जूली, अगले किस
राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जी। सॉरी, इससे पहले हम थोड़ा सा जानते चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अब हम जूली से जानेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। जी, राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक सांविधिक निकाय है जी, जिसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को। यह संसद द्वारा 1990 में ही तैयार अधिनियम था, उसके तहत वर्ष 1992 में इस आयोग का गठन, यानी इसके लिए जो अधिनियम है वो पारित किया गया संसद के द्वारा 1990 में, और इसका गठन किया गया 31 जनवरी 1992 को। उद्देश्य क्या थे इसके मूल रूप से? इसका मूल उद्देश्य था महिलाओं के अधिकार को संरक्षण प्रदान करना, या उनके अधिकार, यानी अगर कहा जाए कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग तो मूल रूप से महिला के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है और उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। और 1992 में गठित किया गया ये अध्यक्ष। पहले इसकी पहली महिला अध्यक्षा कौन थी और उसके आगे कैसे कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्षा थी उनका नाम है जयंती पटनायक जी। और इस आयोग के भी जितने अध्यक्ष होते हैं उनका भी कार्यकाल मात्र 3 वर्ष, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल भी 3 वर्ष का ही होता है। और जयंती पटनायक इसके पहले अध्यक्षा थी। दूसरी बताएंगी आप? दूसरी है वी मोहिनी गिरी, कार्यकाल 95 से 98 जी। तीसरी जो है उनका नाम है विभा पार्थ सारथी, इनका कार्यकाल 1999 से 2002 तक रहा जी। उसके बाद अगली है, उनका नाम है पूर्णिमा आडवाणी का काल 2002 से 2005 के बीच तक रहा। उनके बाद है गिरिजा व्यास का कार्यकाल 2005 से 8 तक रहा। और फिर अगले काल के लिए भी शायद उनको बढ़ाया गया था। यानी गिरिजा व्यास पहली ऐसी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हुई जिनकी नियुक्ति 2 कार्यकाल के लिए हुई, अर्थात उनके कार्यकाल को विस्तारित किया गया। दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी पुनः नियुक्ति हुई जी। उनके बाद है ममता शर्मा, जिनका कार्यकाल 2011 से 14 तक रहा जी। और उनके बाद है ललिता कुमार मंगलम, जो रेखा शर्मा से ठीक ऊपर है। अच्छा जी, जो वर्तमान में है उनसे ठीक ऊपर में थी ललिता कुमार मंगलम। 2014 से 2018 के बीच में रहा है। और रेखा शर्मा का कार्यकाल 2018 से 2022 अभी चल रहा है, लेकिन वो अभी बने हुए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि 3 वर्ष प्रायः रहे हैं, लेकिन 3 वर्ष जरूरी के नहीं है। यानी इनके बढ़ाए दूसरे टर्म के लिए भी आपकी नियुक्ति हो सकती है और 3 से अधिक वर्ष के लिए भी हो सकती है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की बात थी। हम अपने श्रोताओं को एक और बात बताते चले कि अगर आपको इनसे जुड़े हुए PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब हम आगे चलते हैं अगले आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम जूली से जानते हैं। जूली जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका गठन मार्च 2007 में हुआ और इसका भी अधिनियम इस गठन से ठीक 2 वर्ष पहले बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हुआ। बहुत बहुत ध्यान देंगे, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत, यानी उसके पारित हो जाने के बाद 2007 ईस्वी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। मुख्यालय इसके नई दिल्ली है और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं जी, जिनमें एक अध्यक्ष और अन्य 6 सदस्य होते हैं। और उन 6 सदस्य में 2 महिला सदस्य का होना आवश्यक है। 2 महिला सदस्य का होना बहुत बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इनके 2 महिला सदस्य होंगे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान, प्रियंका कानूनगो। और इनके जो कार्यकाल होते हैं वो 3 वर्ष के ही हैं, यानी ये राष्ट्रीय आयोग में 3 का चक्कर है जी। तो बड़ा अच्छा भी है कि याद करने में थोड़ा सहूलियत होगी। 3 वर्ष का। और आयु सीमा 65 वर्ष है अध्यक्ष के लिए। सदस्यों के लिए आयु 60 वर्ष, काल 3 वर्ष ही। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का ही, आयु 60 वर्ष तक का। अध्यक्ष का 3 वर्ष और 65 वर्ष। एक जल्दी में
जी। थोड़ा सा इसके जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अब तक के अध्यक्ष रहे हैं उनका एक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। जी, सबसे पहले डॉक्टर शांता सिन्हा थी, उनका कार्यकाल 2007 से 10 तक रहा। पहला शांता सिन्हा जी। और इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। 7 से 10, 10 से 13 2 कार्यकाल पूरा किया। जी। अगली है कुशल सिंह, इनका कार्यकाल 2013 से 14 मात्र 1 वर्ष के लिए हुआ। जी। और चौथी मतलब इसके जो बने कार्यकाल के अनुसार जो चौथी है उनका नाम है स्तुति नारायण कांकेर चौथे थे और मतलब तो अभी जो वर्तमान है जी व्यक्ति के अनुसार तीसरे और कार्यकाल के अनुसार चौथे स्तुति नारायण कांकेर, जिनका कार्यकाल 2015 से 18 तक रहा। और अभी वर्तमान जो प्रियंका कानूंगो क्रम के अनुसार 5वीं है, उनका कार्यकाल 2018 से अब तक बना हुआ है। धन्यवाद जूली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बता रही थी। बहुत जल्दी में मैं एक बात बताते चलो कि इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में हुई। बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई। मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में प्रियंका कानूनगो जहां इसके अध्यक्ष हैं वहीं पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर शांता सिन्हा। और अब हम चलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, कैसे रहा, इसके बारे में आप बताएंगे। पहले तो ये जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जी बिल्कुल। जैसा पीछे कहा गया था महिला आयोग के लिए कि वो सांविधिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। और हम चर्चा बाद में करेंगे कि सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर होता है। फिलहाल हम चलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। इसका गठन 4 अगस्त 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत ही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अगर हमसे पूछा जाए किस वर्ष आया, 1993 में आया और इसी के तहत 4 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। जी। एक अच्छा है, राष्ट्रीय आयोगों के ज्यादातर मुख्यालय नई दिल्ली में, राजधानी होने के कारण ऐसा होता है कि राष्ट्रीय विषयों के जितने भी आयोग गठित होते हैं उसके मुख्यालय राजधानी के करीब हो तो ज्यादा बेहतर होता है। चलिए आगे सुनते हैं। मतलब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा प्राप्त किया गया। बहुत ध्यान देने बात है। अगर हमसे पूछा जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जैसा कि जिक्र किया गया, यह एक संवैधानिक निकाय है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ? वो संविधान संशोधन था 102वां 2018 में पारित हुआ और इसके साथ ही यह आयोग एक संवैधानिक निकाय बन गया। भाग कौन से थे? भाग 16 थे। धारा भी बताते चलिए एक बार, अनुच्छेद भी। इसका अनुच्छेद 338 के बी के तहत इसका गठन हुआ जी। और ये सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का जो है उस मंत्रालय से संबद्ध है जी। और इनके सदस्य में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 5 सदस्य ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल भी एक नजर में बताते चले आप। इसका मतलब इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का ही है। तो ये भी 3 वर्ष का मामला है जी। और थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हम लोग कि कैसे कैसे अब तक, यानी 1993 में गठित हुआ और उससे लेकर के जो अब तक हमारा रहा है सफर इसका जी। मैं इससे पहले बताते चलो कि इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था RN प्रसाद जी। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी जी। चलिए, भगवान लाल साहनी इसके वर्तमान में थे और प्रथम थे RN प्रसाद। और इसके साथ साथ अभी वर्तमान उपाध्यक्ष के ऊपर भी चर्चा करें। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं लोकेश कुमार प्रजापति। और नाम से ही स्पष्ट है, मूल रूप से पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। पिछड़ा वर्ग आयोग गठन की पृष्ठभूमि काफी लंबी रही है जी, बिल्कुल। यानी ये बन के तो आया 1993 में, लेकिन इसकी कहानी काफी लंबी रही। सबसे पहले काका केलकर साहब की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, है ना, जो जिसे हम कहते हैं ना ओबीसी नाम की कैटेगरी बनाकर आरक्षण की अपील की गई थी इसके द्वारा जी। आगे आप थोड़ा सा हमें चर्चा करें। काफी चर्चा में रहा था मंडल कमीशन, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे तो काफी चर्चा में रहा जी। इसका गठन कब किया गया था? इसका 1979 में।
जी 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया और ये आयोग की जो की रिपोर्ट थी, इसको 27% रिजर्वेशन वाला जो बात आया, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इसे लागू किया गया 1990 में। तो 89 में वो पीएम बने थे, 90 में ये लागू हुआ। उसके बाद मंडल और कमंडल के बीच में काफी बड़े आंदोलन हुए थे भारतवर्ष में। उन्हीं दिनों जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। चलिए आगे पढ़ते रहे। 1980 की बात बताइए। 1980 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश, जिसका जिक्र हमने किया कि 27% का जी। अगला 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकारा गया और सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। जी तो 1992 का आप बोलते हैं जी। वहीं 1992 में इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्देश दिया गया। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो 1953 से सफर चला, 1992 ईस्वी में आकर के हुआ कि पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाए। जी और इसी के बाद 1993 का वो अधिनियम आया, जिसके बाद 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। धन्यवाद जूली। थोड़ा सा आप इनके अब तक जो कार्य अध्यक्ष रहे जी, इनके प्रथम अध्यक्ष जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूँ, न्यायमूर्ति RN प्रसाद है, जिनका कार्यकाल 1993 से 96 तक रहा जी। दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्याम सुंदर, जिनका कार्यकाल 1997 से 2000 जी। वहीं तीसरे हैं न्यायमूर्ति BL यादव, 2000 से 2002 तक ही इनका कार्यकाल रहा जी। और जो चौथे हैं जी न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह है, न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह जी, जिनका कार्यकाल 2002 से 5 तक रहा जी। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और जो पांचवे हैं उनका नाम है S रत्नावेल पांडियन, ये भी न्यायमूर्ति रह चुके थे और 2006 से 2009 तक ये पद पर बने रहे, अध्यक्ष के पद पर। वहीं छठे हैं न्यायमूर्ति MN राव, जिनका भी कार्यकाल 2010 से 13 सीरियल वाइज 3 वर्ष के लिए। और अगले हैं न्यायमूर्ति V ईश्वरैया, जिनका भी कार्यकाल 2013 से 16 तक रहा। और अभी वर्तमान के जो डॉक्टर भगवान लाल साहनी है, उनका कार्यकाल 2016 से शुरू हुआ था और अभी चल रहा है। एक खास बात है, आपने देखा होगा अभी तक जितनी चर्चा जूली के द्वारा की गई, प्रायः न्यायमूर्ति हैं और स्वाभाविक है ये विशेष आयोग है और इसमें उस व्यक्ति को ही इसके अध्यक्ष बनने का अधिकार भी है जिसको न्याय की समझ हो, जिसको संविधान का ज्ञान हो और संविधान के विशेषज्ञ होने के साथ साथ जिनकी नज़र पारखी होती है, परख पाते हैं और न्याय पर काफ़ी पकड़ रखते हैं, ऐसे लोगों को ही बनाया जाता है। अब हमारा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एक नज़र जल्द में, और आज का ये आखिरी रहेगा हमारा, फिर हम लोग आप उपस्थित होते रहेंगे। ये आज के इस एपिसोड में अंतिम आयोग है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, कुल मिलाकर के ये 5वां साल जी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इस आयोग का गठन हुआ वर्ष 1992 में जी। और वर्तमान में भारत में कुल अल्पसंख्यकों की संख्या 6 है, अर्थात 6 समुदाय केवल 6 समुदाय जी। अल्पसंख्यकों की संख्या नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय 6 जी। कौन कौन है? काफी चर्चा में रहा ये, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जी। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये अल्पसंख्यक समुदाय है जी। और इस इस आयोग का उद्देश्य है इन सभी के इनके हितों की रक्षा करना। ये जो अभी 6 जो आप समुदाय बताए, इनके हितों की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। इसका जो ढांचा है थोड़ा सा उसकी चर्चा करिए जी। इसके इस आयोग के ढांचे के अंतर्गत एक अध्यक्ष आते हैं, एक उपाध्यक्ष आते हैं और 5 अन्य सदस्य के, यानी कुल मिलाकर के 7 सदस्य ही हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावे 5 सदस्य हैं इसके जी। और इस आयोग के जो अब तक के वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान, यानी पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष रहे मोहम्मद सरदार अली खान। आगे आप न्यायमूर्ति लगा लें जी, क्योंकि ये लोग तो न्यायमूर्ति ही रहते हैं जी। जिनका कार्यकाल 1993 से शुरू हुआ और 96 तक चला जी। उसके बाद अगले हैं प्रोफेसर ताहिर मोहम्मद, इनका भी कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहा। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद शमीम हुए,
2000 से 2003 के लिए रहे जी। और उसके बाद तरलोचन सिंह, मतलब प्रथम हिंदू कह सकते हैं, प्रथम हिंदू अध्यक्ष तरलोचन सिंह। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, हिंदू थे या सिख थे? तरलोचन सिंह सिख। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना है, ये प्रायः उन्हीं से आते हैं जो उस वर्ग का नहीं है जी। वो बहुसंख्यक वर्ग का नहीं आ सकता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, समझ गया? क्योंकि वो 6 समुदाय जो हैं इसी से आना पड़ेगा। अगर हम उस समुदाय को जान ही नहीं रहे तो हम उसके हितों की रक्षा की क्या बात करेंगे जी। तो ये कह सकते हैं कि प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष जी, गैर मुस्लिम जी, अब ये बिल्कुल सही आपने। तरलोचन सिंह हुए, जिनका कार्यकाल 2003 से 2006 तक चला। फिर उसके बाद जो बने उनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी जी, जो कालांतर में भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं जी। इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष के लिए ही रहा इस पद पर। उसके बाद है मोहम्मद शफीक कुरैशी, जिनका कार्यकाल 2007 से 10 तक रहा। उसके बाद है वजाहत हबीबुल्लाह, जिनका कार्यकाल 2011 से 14 तक रहा। उसके बाद है नसीम अहमद, जिनका कार्यकाल 2014 से 17 तक रहा जी। और उसके बाद है सैयद खैरुल हसन रिजवी, जिनका कार्यकाल 2017 से 20 तक। और वर्तमान में मोहम्मद अब्बास नकवी बने हुए हैं वर्तमान में, अर्थात कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहम्मद अब्बास नकवी। पहले थे मोहम्मद सरदार अली हसन। तो इस प्रकार से आज हमने आपके बीच में छोटी चर्चा की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इन आयोग के बारे में चर्चा किया। बने रहे हमारे साथ, यूं ही हम इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में अन्य राष्ट्रीय आयोग के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।